बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से एक अहम और बड़ा फैसला सुना दिया है। मुख्तसर फैसला सुनाया। 58 दिन इस केस की समाअत रही। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कुछ सवालात किए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसके जवाब आज दिए गए। लार्जर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 3-2 से इसका फैसला सुनाया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला पढ़कर सुनाया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सवालात किए गए थे, जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से सवालात भेजे गए थे, उस हवाले से जो तशरीह सामने आई है उसमें एक मामला जिसके बारे में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये कहा कि जो ताहयात नाअहली है रुकन की, वो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट उस सवाल को वापस भेजती है और उसके लिए ये कहा कि फ़ैसला साजी का ये एक बेहतरीन वक्त है। ताहम इन्हिराफ के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया, तशरीह की गई कि पार्टी से इन्हिराफ कैंसर है, जमहूरी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। ये भी क्लियर कर दिया गया कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। तो अब इसके बाद में बहुत सारे सवाल उठते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत इखलाक़ी जवाज़ खो बैठी है। कल भी एक अहम फैसला आना है दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब इस फैसले को सामने रखें तो उसके नताइज यकीनी तौर पर अखज़ किए जा सकते हैं, वो पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक है। बहरहाल हम आज पहला सवाल ये करेंगे कि अब फैसले के बाद मौजूदा हुकूमत पर, मौजूदा निज़ाम पर, मौजूदा सियासी निज़ाम पर इसका असर क्या पड़ेगा। प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह कर दिया साबिक सदर आसिफ जरदारी ने। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PDM के सरबराह ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि पहले इंतखाबी इस्लाहात होंगी, उसके बाद इंतखाबात में जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो गदला निज़ाम है इसको मजीद इसमें उतर कर अपने आप को मजीद गदला नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने आज बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा। तो शहबाज हुकूमत को अब सख्त फैसले क्या लेने पड़ सकते हैं इस मामले को लेकर, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के प्रेशर के बाद। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी दहशत गर्दों के निशाने पर है मुल्क। 3 दफ़ा कराची को निशाना बनाया गया एक माह के अंदर। मौजूदा सियासी सूरत हाल, हुसूल इक़्तिदार की जो जंग है, इसमें सिक्योरिटी मामलात कितना मुतासिर हो रहे हैं, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार अम्मार मसूद साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अंबर शमसी साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, आर्टिकल 63A की तशरीह कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्या असर पड़ेगा इसका मौजूदा सियासी निज़ाम पर, मौजूदा हुकूमत पर? देखिए, सबसे पहला जो कदम उठाया हुकूमत ने वो तो ये उठाया कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादियों को बुला लिया आज रात को खाने पे, और उसके बाद उनके साथ बैठक होगी, क्योंकि और उधर हमजा शहबाज ने पंजाब के अंदर अपनी जो लीगल टीम है उसको बुला लिया। ज़ाहिर है कि इस फैसले के मुज़मरात जो हैं, जो इम्प्लिकेशंस हैं, वो बहुत वाइड हैं। और मुझे यूँ लगता है कि इस वक्त गवर्नर तो वो मौजूद नहीं है जो कि ऑर्डर कर सकता है एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमजा शहबाज को, लेकिन उनके दिन भी अब कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते। यानी एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है, जिसके पास नंबर्स नहीं है, वो भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। उनकी कैबिनेट अभी तक नहीं बनी, तो पंजाब पे बहुत सारे सवालात उठ सकते हैं और ये और गंभीर पंजाब का मसला हो सकता है। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सेंटर में जो कैफियत है, सेंटर में कैफियत मुझे 2-3 तरह से नज़र आती है। शहबाज शरीफ साहब रियलाइज़ करते हैं कि अगर वो फैसले सख्त करेंगे तो उसके बाद उनका ऊपर जो असरात हैं, पॉलिटिकल कैपिटल या पॉलिटिकल कॉस्ट जो उनको पड़ेगी, वो बहुत महंगी होगी उनकी सियासी मुस्तकबिल के लिए और उनकी पार्टी के मुस्तकबिल के लिए। वो किसी भी तरीके से जल्द इंतखाबात में जाना चाहते हैं, और मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे PMLN पूरी की पूरी जल्द इंतखाबात में जाना चाहती है। ये वाला जो फैसला है, ये तकरीबन एक ऐसा एक उनको बहाना दे देगा कि अगर पंजाब की हुकूमत अपनी जगह पे कायम नहीं रहती हमजा शहबाज की, तो फिर उनके पास वजह है कि एक पूरे मुल्क को, असेंबलीज को डिसॉल्व करके एक नए इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि ये तकरीबन आधे पाकिस्तान से बड़ा इलेक्शन हो जाता है। तो एक तो उनकी ये वजह है, लेकिन उनके जो साथी हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी वाले या फजल रहमान साहब जो कि एको कर रहे हैं उसी आवाज़ को, वो ये कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत टाइम मिल गया है या निकाल सकते हैं, इसमें कम से कम वो इस्लाहात तो कर दें जो कि हमारे फ़ायदे के हैं। आपने देखा नैब के ऊपर आज टीम बन गई, आपने देखा कि इंतखाबी इस्लाहात का ज़िक्र होता है, लेकिन बेसिकली नैब हो, इंतखाबी इस्लाहात हों। लेकिन मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब एंड में इस पूरे निज़ाम को पूरे तरीके से ले जाएँगे उस नहज पे, जहाँ पर कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। और आज का जो फ़ैसला है, कुक इसके बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज का फ़ैसला तकरीबन उस तरफ उनको हेल्प करेगा ले जाने के लिए। सज्जाद मीर साहब, आपको क्या लगता है, आम इंतखाबात की तरफ मामला जा रहे हैं, क्या असर पड़ेगा
इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मौजूदा हुकूमत पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मामूली फैसला नहीं है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये एक सियासी फैसला है, उसको मनफी तौर पर न लिया जाए। मुल्क की जो भी सूरत हाल है, उसमें तकरीबन ऐसे फैसले की तवक्को करना ज़रा मुश्किल दिखाई देता था। ये तो लगता था कि डी सीट होने वाले की सीटें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये भी दिखाई देता था कि उनको ताउम्र नाअहली का जो फैसला है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की जो तलवार है वो वह लटकती रहने दी है, उसके बारे में फैसला नहीं दिया, उसको वापस कर दिया है। अलबत्ता यह कह दिया है कि जो मुनहरफ अरकान है वो उनका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन मुनहरफ अरकान होंगे कौन? ये तो मुझे पता नहीं, फैसला आएगा तो मालूम होगा ना। मुनहरफ तो उसको कहते हैं जिसने वोट ना दिया हो, ये जिसने इख्तलाफ किया हो और वो मुनहरफ कराए, तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात होती है। तो जिसने इख्तलाफ किया हो उसके बारे में ये तो आप प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, ये तो नहीं आप सोच सकते, पहले से परसीव नहीं कर सकते कि वो वोट नहीं देगा। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के वक्त या बजट के वक्त वोट न देने पर ही आदमी डी सीट होता है। चुनाचे ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फैसला है। इस फैसले के बाद मामला ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, वो आएगा, फिर हाई कोर्ट के पास जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के बेंचों के रेफरेंसेस के फैसले या इस तरह के फैसलों को अनडू भी कर देते हैं। जैसा कि हमने देखा कि चीफ जुडिशल कमीशन काउंसिल का जो इजलास होता था इस पे फायदा ईसा के बारे में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसे अनडू भी किया, बल्कि अनडू भी किया और चलने भी दिया, खासा लटकाए रखा इसी बेंच ने, जिसमें ये हमारे चीफ जस्टिस जो थे उसके सरबराह थे। तो ये एक मजाज भी होता है जजों का, उनका माहौल भी होता है, सियासी फजा भी होती है, बहुत चीज़ें भी होती हैं। लेकिन इस फैसले के असरात जो है फौरी तौर पर क्या पढ़ सकते हैं, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बात मैं बार बार कहता हूँ और इसरार दे के कहता हूँ कि हुकूमत को स्टेबलाइज नहीं होने दिया जा रहा। तो ये बात मैं आप दोबारा जोर दे के कह रहा हूँ कि हुकूमत को स्टेबलाइज नहीं होने दिया जा रहा, और जो उसको पंजाब की हुकूमत नहीं दी जा रही खास तौर पर, तो उसके पीछे भी यही फलसफा कार फरमा है कि कहीं ये हुकूमत स्टेबलाइज ना हो जाए। और अगर ये हुकूमत स्टेबलाइज नहीं होती, अगर हमारी मुक्तदरा के कोई मकासद हैं और उनके नज़र में मकासद हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इससे पाकिस्तान के लिए कोई भला नहीं होगा, कोई बेहतरी नहीं होगी। इस बात के इसरार करना कि नवंबर से पहले इलेक्शन कराएं, ये बहुत सी शुकुबात को पैदा करता है। नवंबर का महीना खास तौर पर हमारे यहाँ बड़ा एक मानीफेज महीना है, इसलिए हमें इस तरह के इसरार करने की बजाय कुछ सोचना चाहिए कि मुल्क की बेहतरी कैसे हो सकती है और क्यों कर हो सकती है। ठीक, अम्मार मसूद साहब, आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद में मौजूदा निज़ाम पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, इस फैसले को बराह रास्त रिलेट किया जा सकता है उस बहस से जो सारे मुल्क में इस वक्त हो रही है, और वो फौरी इलेक्शन के हवाले से हो रही है। ये फैसला जाहिर है कहीं ना कहीं उस बात पर असरअंदाज होगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें फिल वक्त फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने में दिलचस्पी नहीं रखती, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा कि 24 घंटे 48 घंटे की जो बात हो रही है, हम नवंबर से पहले इंतखाबात पे नहीं जा सकते। लेकिन मैं साजिद मीर साहब की बात से बड़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ ऐसा लग रहा है कि इस हुकूमत को और पंजाब की हुकूमत को सेटल डाउन नहीं होने दिया जा रहा। हम एक दफ़ा फिर अपनी बॉल को लेकर, अपने कशकोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने खड़े होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे, जो कि बड़ी तकलीफ बात है। पार्लियामान के फैसले पार्लियामान में होने चाहिए, और हर दफ़ा अगर हम अदालतों की तरफ भागते रहेंगे तो ये कोई अच्छी जमहूरियत की निशानी नहीं है। ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो कौमी असम्बली है उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ पे मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं डाले। लेकिन पंजाब पे जाहिर है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसमें एक कानूनी लकूना ये ज़रूर है कि एक फ़ैसला आया था जो जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस फैसल अरब का था, और उसमें उन्होंने इसी मौजू पर बहस की थी, और वो फैसला इस तरह था कि अगर कोई पार्टी बाइकआउट करे तो फिर उसके अरकान किसी और को वोट दे दें तो उसका इम्पैक्ट वो मुनहरिफ नहीं कंसिडर होंगे। पंजाब में जब हुआ ये हमजा शहबाज का इलेक्शन, तो पीटीआई ने बाइकआउट किया था, तो इसकी वजह से अगर उनके अरकान ने किसी और को वोट दिया तो वो मुनहरिफ तस्वुर नहीं होंगे। लेकिन ये बहरहाल एक कानूनी लकूना है जिसके लिए हम अदालतों की इंटरप्रिटेशन का इंतजार करेंगे। यूं लगता है
कि कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि हम बहुत ही जल्दी इलेक्शन करा लें, लेकिन हमें जी, ये याद रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि अक्टूबर से पहले वो इलेक्शन नहीं करवा सकता। ठीक तो फिर हम चंद दिनों में क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है। अंबर, आपको क्या लगता है जो अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसका कितना असर पड़ेगा मौजूदा सियासी निज़ाम पर? देखिए, मौजूदा सियासी निज़ाम पर इस फैसले का तो असर साफ ज़ाहिर है और वो ये है कि कुछ भी साफ ज़ाहिर नहीं है। जो गैर यकीनी की सूरत हाल वो वहीं की वहीं है। जो केओस हमें नज़र आ रहा है वो वहीं का वहीं है। ये फैसला अगर आप तसव्वुर करें, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कबल आ जाता तो हालात कुछ फ़र्क होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही होती। तो हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, एक सवाल पैदा होता है। ये फैसला इमरान खान साहब बार-बार सवाल उठाते हैं कि रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट क्यों खुली थी? तो ये भी सवाल बनता है और पूछा जाता है कि इसमें फैसला पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है वो ये है कि इस वक़्त पंजाब में आपके एक चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी काबीना नहीं है। पंजाब चल रहा होगा जिस तरह से चल रहा है, लेकिन क्या यही तरीका है गवर्नेंस का? जो दोनों मेरे मुअज़्ज़ज़ जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस शो में, वो बात कर रहे हैं कि शायद दानिस्ता तौर पर जानबूझ के इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। फिर ये शुकूक और शुबहात उनको फिर वज़न भी नज़र आता है, इसलिए क्योंकि अ, इस फैसले से बहुत सारे सवालात ज़्यादा उठते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर एडवाइजरी है, इंटरप्रिटेशन जो तशरीह है, तो क्या अप्लाई करेगी जो इस वक्त पंजाब में जी, वोट ऑफ नो जो पंजाब में इलेक्शन था चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, क्या रेट्रोएक्टिवली ये लग सकता है, यानी कि पीछे इनकी इलेक्शन पे लगेगा या आगे की बात है? फिर सवाल उठता है कि जैसे एक और फैसला आ चुका है, क्या वो अप्लाई होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं। शॉर्ट ऑर्डर तो ज़ाहिर है अभी आएगा, तफसीली फैसला तो नहीं आया, हुँ, लेकिन मैं कहूँगी कि इससे पाकिस्तान और पंजाब की अवाम को नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि जो सियासी गैर यकीनी है, उसकी वजह से आपको नज़र आता है कि वो मईशत पे असर है, आपको स्टॉक मार्केट पे असर है, आपके डॉलर की रेट पे जी, असर है। फिर आपको इस तरफ नज़र आता है कि पंजाब की अवाम को एक मौसर हुकूमत नहीं मुयस्सर हुई इस पूरे इस दौरान। तो ये क्यों है और कैसे है? मेरे ख्याल में कि अब ये सवाल ये जी। भी बनता है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है, पहले इंतखाबी इस्लाहात होंगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे। तो क्या शहबाज हुकूमत मुश्किल मुआशी फैसले करने जा रही है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। एक तो वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि इंतखाबात इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं है, और दूसरा आज PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इंटरव्यू में इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबी इस्लाहात होंगी, उसके बाद ही इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। तो अगर और ये भी वाज़ेह किया मौलाना फजलुर रहमान ने कि तकरीबन 1.5 साल हुकूमत के पास हैं करने के लिए, तो शहबाज हुकूमत अब सख्त मुआशी फैसले करने जा रही है सजाद मीर साहब, और ये कितना महंगे पड़ सकते हैं ये फैसले सियासी तौर पर? देखिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फैसले तो करने ही हैं। हम्म, और कल मुफ्ता इस्माइल जा भी रहे हैं यूएई में, दोबारा उसके गालबन IMF के साथ IMF के मुज़ाकरात साथ, हुए जी, हैं और उसमें कुछ वो बात करना चाहते हैं। सूरत-ए-हाल ये है कि ये आप इस्लाहात के बगैर इलेक्शन करा कैसे सकते हैं? अगर आप ये जो धांधली असेंबली के अंदर हुई थी, मैं लगता है कुछ इस्लाहात की गई थी और जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था और जिसको बुलडोज किया गया था, जो यकतरफा थी, वो आपको एक्सेप्टेबल है। वो आपको किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, आप इस्लाहात करने चाह रहे हैं, आपकी दूसरी पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो असेंबली से बाहर बैठी हुई है। लेकिन गालिबन अब आपका इरादा यही है कि इलेक्शन में जाना है, तो आपको सारी इस्लाहात और सारी वो तकाजे जो उसके हैं वो उसे पूरा करना चाहिए। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका मुकर्रर है, आपको उसके दो डिप्टी चाहिए, वो मुकर्रर नहीं किए जा रहे। इस वक्त जो अपोजिशन मौजूद है, या तो वो असेंबली में वापस आएगी पुरानी हुकूमत जो है, जो अपोजिशन इस वक्त है उसका इलेक्शन पे कोई ताल्लुक है नहीं कानूनी तौर पर। वो सिर्फ फील्ड में रहकर, स्ट्रीट में रहकर सूरत ऐसी पैदा करना चाहती है कि इलेक्शन ना होने की फजा पैदा हो, या अगर इलेक्शन कराया जाए तो हंगामा किया जाए कि इलेक्शन इस तरह नहीं, इस तरह कराया जाए। जी, और उस तरह इलेक्शन हो नहीं सकता। तारकीन वतन के बारे में आपको फैसला करना है कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देंगे या उनके लिए अलग सीटें होंगी, और उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे किया जाएगा। क्योंकि ये जो EVM है,
इनको मशीनें कहते हैं हम, इलेक्शन के वोटिंग की मशीनें, ये दुनिया की 167 डेमोक्रेसी में सिर्फ 8 में है, और जिन मुल्कों में है उनमें अक्सर ने इसके तजर्बे को नाकाम भी करार दिया है। जी आपको इसके बारे में फैसला करने हैं, वो खुद फैसले अनपॉपुलर होंगे। आपको और बहुत सी बातें करनी है। आपने आज इंडिया दिया है कि नैब के बारे में भी आपको कोई हद पे आखिर के तौर पर कुछ बात करनी पड़ेगी। जी इलेक्शन जो नैब के चीफ हैं उनको तो आप हटा रहे हैं, लेकिन नया चीफ लाना तो कैसे लाया जाएगा? हिज़्ब इख्तिलाफ क्या होगी? वो जो हमने बना रखी है या एक्चुअल हिज़्ब इख्तिलाफ बात आएगी? ये सारी सूरत हाल है जो आप करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल में अब वो गलती नहीं करना चाहती राइट हुकूमती पार्टी जो उसने माजी में की थी कि जब उनसे कहा गया जुडिशल कमीशन बनाओ या ये वो करो या वो करो या खाम जी खा इलेक्शन अदालतों में पेश ना हो, तो नवाज शरीफ पेश हुए थे। अब कहा जा रहा है कि अवॉइड ही किया जाए, जिस तरह तहरीक इंसाफ करती है उस तरह बेहतर है, और हर बात को अपने मकसद के मुताबिक कर लिया जाए कानूनी तौर पर, तो यही लीगल होता है और यही तरीका चलता है। तो मेरे ख्याल में सब चीज़ें की जाएंगी, अनपॉपुलर जितने भी होंगे उसको पॉपुलर करने की वो कोशिश भी करेंगे, और उस अरसे में खुद अपोजिशन की जमात जो है अपनी बहुत सी हरकतों से अनपॉपुलर होना शुरू भी हो सकती है, तो और उसका आप भी ये कहना चाह रहे हैं ये मुश्किल फैसले नून लीग को महंगे नहीं पड़ेंगे? फैसले महंगे नहीं पड़ेंगे, महंगे पड़े ना पड़े ये नागुज़ीर हैं। ठीक नागुज़ीर का लफ्ज़ हमारे बहुत दोस्तों को अच्छा नहीं लगता, दोस्तों पर लगता, लेकिन है नागुज़ीर, और इसको ठीक करना पड़ेगा। हमार मसूद साहब, विफाकी काबीना मुत्तफिक है कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, वक्त फिलहाल नहीं हो सकते, कबल अज वक्त नहीं हो सकते। तो शहबाज हुकूमत को सख्त मुआशी फैसले कितने महंगे पड़ सकते हैं जो यकीनी तौर पर लेना पड़ेंगे? देखिए, ये सारी गुफ्तगू जो है ना, एक नुक्ते पर मुंतज होती है, और वो नुक्ता ये है कि क्या अर्ली इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर फर्ज कीजिए कि ये कल अर्ली या जैसे शेख रशीद साहब ने पेशन गोई की थी कि अगले 48 घंटों में इलेक्शन का ऐलान किया जा सकता है, अगर ये होता है तो ये हुकूमत बिल्कुल ब्लेम नहीं लेगी, फैसले चाहे कितने भी नागुज़ीर क्यों ना हो, ये वो फैसले नहीं लेगी, और ये आने वाले जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ऊपर फैसले छोड़ दिए जाएंगे। एक और दिलचस्प खबर आपको ये बताता चलूं कि आजकल अचानक हफीज शेख जो साबिक वजीर खजाना थे, उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया गया है। अगर हम इस सारे प्रोसेस को, जब तहरीक अदम एतमाद से अब तक के प्रोसेस को देखें, तो अगर ये चंद दिनों में इलेक्शन अनाउंस करा देते हैं तो इस सारी एफर्ट का मुस्लिम लीग नून को बहरहाल नुकसान हुआ है। तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी खो रहे थे, और बहुत बुरी तरह लोगों के जहनों में महंगाई की चीज़ें आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया, और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम उस तरह अभी फाइट, चूंकि उन्हें संभलने नहीं दिया गया, उनकी हुकूमतें पूरी तरह कायम नहीं हुई, वो उस तरह उसको फाइट आउट नहीं कर सकी जी और फिर उनके सर पर जो ये फैसलों की तलवार लटकी हुई है और डॉलर आज 200 का हो गया है, तो इस सारे बहुत कलील अरसे में नुकसान हुआ है पीडीएम की जमातों को। तो अब इनके लिए बेहतरी इसी में यही है कि अगर ये इलेक्शन के फैसले को अगले साल तक ले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इकॉनमी में, हमारे सिस्टम में, नैब में, इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात में कुछ तरामीम कर सकेंगे। अगर उस सब के बगैर अचानक इलेक्शन इनके ऊपर आ जाता है, तो बेशक ये फैसले ना भी करें तो इनकी मिथ जो है वो टूट गई हुई है और इसका इन्हें नुकसान होगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर ये फैसले भी कर लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ानी है और बिजली और गैस के निर्ख इतने बढ़ाने हैं, तो फिर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जो वफाकी काबीना की जिस स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, वो इलेक्शन से ये फैसला आने से पहले की स्टेटमेंट है। उसके बाद अभी जो इस वक्त इत्तेहादी जमातों का इजलास हो रहा है या डिनर पे जो बुलाया गया है, उसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ और फैसले होंगे और हो सकता है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए और ये लड़ाई जो है अब पार्लियामान की अदालतों में काफी देर तक लड़ी जाए। ठीक है अमर, आपको क्या लगता है शहबाज हुकूमत को सख्त फैसले महंगे पड़ सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में? अगर इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो फैसले तो लेना पड़ेंगे। जी देखिए, सख्त फैसले जो लेने पड़ेंगे उसे 2-3 चीज़ें आप इससे अखज़ कर सकते हैं। वो ये कि इस वक्त जो साख मुतासर हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कि वो जल्दी फैसले लेते हैं, वो उनकी शहबाज स्पीड, वो जल्दी
फैसले लेकर फिर काम शुरू करते हैं, वो तो मुतासिर हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ आप समझे कि क्या इलेक्शन में वो कामयाब होंगे, नहीं होंगे, कितनी अपनी जो गेन कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब का दबाव है। लेकिन इमरान खान साहब का दबाव हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत पर नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट पर भी है। तो ये जो बार-बार बात हो रही है, जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं, हफीज़ शेख की एंट्री, वापसी, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सवाल ये भी पैदा होता है कि ये क्यों हो रहा है? क्या वाक़ई जो इमरान खान साहब का दबाव है, वो कहीं और भी असरअंदाज़ हो रहा है या नहीं हो रहा? फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि जिन मकासद के लिए जो मौजूदा सियासी जमातें इकट्ठा होकर इमरान खान साहब को निकाला था, वो किस हद तक पूरा कर सकेंगी। इसमें आप 2-3 चीज़ें देखें, जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, वो तो हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि उनको शक था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ज़रिए वो रिग कर सकेंगे इलेक्शन। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि 1 नवंबर की बड़ी तैनाती है, वो कौन करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो जो सख्त फैसले लेगी, अगर अब ले और उनको मौका मिले कि वो डिलीवर कर सकें, तो फिर मेरे ख्याल में कि उनको इतना असर नहीं होगा, और एंड दे विल डेमोन्स्ट्रेट कि हम मुश्किल वक्त में भी हम अच्छी हुकूमत चला सकते हैं, यानी कि इत्तेहादियों को साथ लेकर कंसेंसस डेवलप करके, और फिर कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ हमने दिखाया कि हम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। अब आप देखिए कि पंजाब में जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको जिस तरह से भी उसकी तशरीह करें, ये मसला तो है, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए एक कानूनी जंग जो चल रही है, और जो इस वक्त इनकी बैक एंड फोर्थ चल रही है, ये तो उसमें इजाफा करेगा, तो वहाँ तो मसला है। विफाक में भी उनको पंजाब के बगैर क्या वो जो ये काम करना चाहते हैं, जिसकी मिसाल के तौर पर अगर हम देखें आगे चलकर कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो मार्च करेंगे इस्लामाबाद तक, तो एक तरफ आपको नज़र आ रहा जी। था कि शायद पंजाब में एक आप रुकावट बन सकते हैं हमज़ा शहबाज शरीफ, क्योंकि वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं। क्या वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? सो आई थिंक इस वक़्त मैं कहूँगी कि जो करंट जो पार्टीज़ हैं, जो अलायंस है विफाक में, वो उनका तो मकसद वाज़ेह है, लेकिन इन चीज़ों सवालात की वजह से कि कितना असरअंदाज हो सके हैं इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के कुछ हलकों पर, और पंजाब में क्या होगा, उससे मसले मसाइल पैदा होंगे, और वफाकी हुकूमत को मसले मसाइल ज़रूर होंगे, और फिर वो किस हद तक राइट। फिर फैसले ले सकेंगे और किस हद तक अपने मकासद में पूरा उतर सकेंगे। जी, शहजाद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, शहबाज हुकूमत को सख्त फैसले अगर इंतखाबात कबल अज़ वक्त नहीं होते तो लेना पड़ेंगे, ये फैसले कितना महंगा पड़ सकते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब अगर मुश्किल और सख्त फैसले लेते हैं, तो उनके लिए सियासी तौर पर तो महंगे हो सकते हैं। लेकिन अगर वो सख्त और मुश्किल फैसले नहीं लेते, तो फिर मुल्क के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। मुल्क दिवालिये की तरफ जा सकता है। तो इसलिए उसको दिवालिये से, मुल्क को दिवालिये से बचाने के लिए अब मसला आ गया कि शहबाज शरीफ और पीएमएलएन की सियासत को बचाया जाए, खौफ है, खदशा है, या यकीनी तौर पर मुल्क का जो दिवालियापन है उससे बचाया जाए। तो अब फैसला मुल्क और उनकी सियासत और पार्टी की सियासत के बीच में आ गया है। तो शहबाज शरीफ हैज़ टू चूज़ बिटवीन दीज़ टू, नंबर 1 एज़ अ लीडर। नंबर 2, बार-बार बात की जाती है मुश्किल फैसले, मुश्किल फैसले। कौन से मुश्किल फैसले? 55 अरब तो कल उन्होंने ईसीसी से अप्रूव करा लिया 15 मई तक का, जो आपका फ्यूल का था, अब और भी करवा लेंगे। लेकिन मसला क्या आएगा कि जब आईएमएफ से पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर कोई और भी देने को तैयार नहीं होगा, और आप दिवालियापन की तरफ चलते जाएंगे। तो आप पॉपुलिस्ट मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन आप मुश्किल और सख्त फैसले नहीं कर रहे, और बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने चीज़ आ जाती है। बाकी जहाँ तक मैंने पहले ज़िक्र किया, नैब इस्लाहात शुरू कर दी हैं, आज कमेटी बना दी है, इंतखाबी इस्लाहात भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी, और उसके अंदर भी सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ईवीएम, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, ज़ाहिर है, वो टाइम ही नहीं है उसके लिए, और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो बड़ा इश्यू नहीं है जिसको इतना बड़ा बना के हम लफाजी के साथ जोड़ के बना देते हैं। लेकिन जल्दी-जल्दी ख़त्म करते हुए, मुअज़्ज़ज़ तरीन मेरे 2 साथियों ने ज़िक्र किया कि मुक़्तदरा नहीं चाहती कि ये हुकूमत कामयाब हो, और देखें जी, वो तो हमज़ा शहबाज शरीफ को भी हुकूमत बनाने, कैबिनेट बनाने नहीं दे रही। मकसद ये है कि अगर 171 वोटों के साथ पंजाब असेंबली के अंदर हमज़ा शहबाज अगर कैबिनेट बना लें और हुकूमत बना लें, तो क्या मेरे साथियों को कबूल है वो चीज़? क्या उससे सियासी साख बहुत बेहतर हो जाएगी? तो अगर नहीं है, तो फिर उसके तरीके, आइन और कानून क्या बताता है, उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा। फैसले हमें पसंद ना हों,
लेकिन जब हम किसी के पास चले जाते हैं इन्हीं इन्हीं अदालतों के पास, तो वो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे के बाहर भिजवा दें तो वो बेहतरीन है। वो कोई ऐसा फैसला कर लें जो कि हमारे हक में जाता है तो हमें बहुत पसंद है। तो मेरा तो ख्याल है कि जो फैसला आज हुआ है इससे नवाज शरीफ साहब की जो पीरियड ऑफ कन्विक्शन है उसके ऊपर भी एक लीड कर रहा है, लीडिंग इनटू अगली लड़ाई उस चीज़ की तरफ होगी। पीएमएलएन इसी को प्रेसिडेंस बना के उसके ऊपर, तो ये तो बड़ी आसानी के साथ रास्ते बनते जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मैं तो नहीं कहता कि वो इस तरह के हैं, मेरे ख्याल में आज भी वो काबिल हैं, सिर्फ उनको हिम्मत चाहिए और फैसला करना है कि किसके बीच में, यानी या मुल्क को बचा लें या अपनी सियासत और अपनी पार्टी की सियासत को बचा लें, वरना फिर बात सब ये कहेंगे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी दूसरों को कहते रहना वही चीज़ जो हम इमरान खान के वक्त में कहते रहे, आज हम फिर इनके लिए भी कहना शुरू कर देंगे, बल्कि कहना शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी साख का बहुत बड़ा इसके अंदर भी इम्प्लीकेशंस आएंगी। बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। मुल्क एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है, हुसूल इक़्तिदार की जंग में सिक्योरिटी मामलात पसे पुश्त डाल दिए गए। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।